हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आज का ये वीडियो होने वाला है जावास्क्रिप्ट कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, इसमें देखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स देखेंगे विद बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी का 5 पार्ट है। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले बता दें आप सब्सक्राइब वाला बटन जो है दबा लीजिए और बेल वाला आइकन तो दब ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो गाइस, लूप का सबसे पहले जान लेते हैं यूज़ क्यों करते हैं। लूप का यूज़ करते हैं जब भी हमको अपने कोड में बार बार किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना होता है। ठीक है, तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में लूप 3 टाइप के होते हैं ऐसे, ठीक है, जो हम सभी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट और एरे के लिए लूप्स होते हैं वो फॉर इन और फॉर ऑफ लूप होते हैं। तो गाइस इस वीडियो के जो लास्ट में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा ही जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले जानते हैं फॉर लूप क्या होता है। देखो, जब आप पता हो कि किसी भी चीज़ को कितनी बार प्रिंट कराना है या फिर रिपीट कराना है, तब आप फॉर लूप का यूज़ करोगे। जब आपको पता ना हो कि किसी भी चीज़ को कितनी बार रिपीट कराना है, तब आप व्हाइल लूप का यूज़ करते हो। ठीक है, अब डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप सेम होता है व्हाइल लूप की तरह। ठीक है, ये व्हाइल लूप जो करता है उसी का सेम ये भी करता है, वैसे ही वर्क करता है डू व्हाइल लूप भी। लेकिन डू व्हाइल लूप जो होता है वो वो जो है ये गारंटी ले लेता है कि कोड चाहे 5 बार रन ना हो या 2 बार रन ना हो, लेकिन कोड को एक बार जरूर मैं रन करवाऊंगा। ठीक है, जो भी डू व्हाइल लूप के अंदर लिखा होगा, जितना भी हम लॉजिक लगाएंगे, जो भी कंडीशन लगाएंगे, वह एक बार कम से कम तो रन होगा ही। तो वो गारंटी लेता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो अब देखो इन चीज़ों को जो हम अपने एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ में, लेकिन और देख लेते हैं लूप्स, क्योंकि ये फॉर इन लूप जो होता है, फॉर ऑफ लूप होता है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा और मशीन टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो फॉर इन लूप क्या होता है। ये लूप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इटरेट करता है। ठीक है, और जो फॉर ऑफ लूप होता है ये एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करता है। ठीक है, और जो ये होता है ना, हर एक एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराता रहता है। ठीक है, और जो फॉर इन लूप होता है वो की और वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो चलिए गाइस इनको समझते हैं अपने कोडिंग के साथ में, उदाहरण के साथ में चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है इस वीडियो में लास्ट में, वो सबसे अच्छा रहने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीएस कोड पे चलते हैं। तो फाइनली हम अपने वीएस कोड पे आ गए हैं और सबसे पहला एग्जांपल जो हम देखने वाले हैं वो है फॉर लूप का। ठीक है, तो चलिए गाइस फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं और समझाते हैं आप लोगों को। तो देखो मैं बता दूं सबसे पहले कि ये मैं नोड जेएस पे डॉट जेएस फाइल बना के रन कर रहा हूं, तो आप भी नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और इन चीज़ों को जो है मेरे साथ में रन करवाते चलिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, कंप्लीट करूंगा इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट तक। ठीक है, तो देखो फॉर लूप को सबसे पहले इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रक्चर रहता है फॉर। उसके बाद में मान लो मेरे को आई लेना है। ठीक है, तो आई ले लेता हूँ मैं। लेट आई आई इक्वल टू आई को हमको 1 से चलाना है। ठीक है, तो यहाँ जितने से चलाना होता है उतना लिख लेते हैं, और जो भी कंडीशन लगानी रहती है हमको कंडीशन लगानी कि आई को प्रिंट कराओ 5 तक। ठीक है, तो मैं 5 तक लगा दूंगा और ये टर्मिनेशन जरूर लगाने, ये आपको नहीं भूलने हैं। उसके बाद में आई में एक काउंट करते रहो हर बार। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में जानते हो इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, लेफ्ट टू राइट, इसीलिए इस प्रकार से लूप वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हम कंसोल करवा लेंगे। गाइस देखो नोड जेएस में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नोड जेएस में बहुत सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिट कर सकता हूँ द नंबर इज, टेम्पलेट स्क्रीन ले रहे हैं गाइस। ये जो जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट 6 में हमको मिला था, आई को प्रिंट करा दिए। ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा जेएस में। अब इसको हम कैसे रन कराएंगे नोड जेएस से, तो यहाँ पे नोड और फाइल का नेम कंट्रोल डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमारे नंबर प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5।
तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसकी डिफिनीशन, कि हमको जब आपको पता रहता है कि किसी भी चीज़ को कितने तक प्रिंट कराना है या फिर कितना रिपीट कराना है, तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं व्हाइल लूप की। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसको हम करते हैं कमेंट इन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटरल में ले लेते हैं काउंट, लेट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल ये तब तक प्रिंट कराओ जब तक काउंट इज लेस देन 3। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब आपको करना क्या है भाई, कंसोल डॉट लॉग सॉरी टेम्पलेट स्क्रीन ले लेंगे। काउंट नंबर इज, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, काउंट। ठीक है, ये काउंट पास कर दिया और इसको हम काउंट में प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब चलो इसको हम करते हैं सेव और इसको कराते हैं रन। देखते हैं कुछ एरर आएगा, कुछ गलती किए हैं। नहीं गैस, कोई भी गलती नहीं है। अब ये प्रिंट करा रहा है 0 से 1 2। ठीक है, तो गैस ये देखो आप लोग यहाँ पे, पहले मैं इसको कर देता हूँ CLS, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं ये 0 1 2। ठीक है, तो इसमें हमको पता नहीं था कि चीज़ें कब तक प्रिंट करानी है। हमने कुछ कंडीशन दी और कंडीशन के बेसिस पे हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इनका स्ट्रक्चर सेम रहता है ऐसे लूप्स का, चाहे आप कितने भी बड़े लॉजिक में यूज़ करो, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए डू वाइल लूप की बात करते हैं कि डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वह वर्क कैसे करता है। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं डू वाइल लूप, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं ले लिया। अब उसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं डू वाइल लूप का, जैसा कि रहता है इसका इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे हम सिंपल सा कंसोल करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, नंबर। ठीक है, तो या फिर प्रिंट करा कुछ भी मैसेज दे दो, x इज, उसके बाद टेम्पलेट स्क्रीन ले लेते हैं, उसका नंबर जो भी रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पे x को प्रिंट करा लेंगे। और गाइस इसमें कंडीशन अब आप लोग देखोगे कहाँ पे, रुको जरा सब्र करो, अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, x प्लस प्लस। ठीक है, इसमें कंडीशन लगेगी इसके ब्लॉक के बाहर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहेगा सेम टू सेम वॉइल की तरह। अब हमको कब तक प्रिंट कराना है, जब तक x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस अब करते हैं रन। इसको CLS कर देते हैं हम। ठीक है, ये 1 2 1 2 3 4 5 एक्सिस। तो इस प्रकार से डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी डिफिनीशन क्या थी। इसकी डिफिनीशन थी कि देखो ये वाइल लूप की तरह वर्क करता है, बट ये कम से कम कोड को ये गारंटी लेता है कि मैं एक बार कोड को ज़रूर प्रिंट कराऊंगा, एक बार ज़रूर कोड को रन कराऊंगा। ठीक है, ये गारंटी ले लेता है, तो ये वाइल लूप से कुछ अच्छा है। तो अब फाइनली मैं बात करने वाला हूँ फॉर इन लूप की। ठीक है, अब फॉर इन लूप की मैंने डिफिनीशन पहले बता दी थी, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इटरेट करता है। ठीक है, इटरेट करने का मतलब है कि की और वैल्यू को प्रिंट कराता है, ऑब्जेक्ट से बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं कमेंटिंग और इसको फाइनली हम पूरा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेट पर्सन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ऑब्जेक्ट बनाना आप लोगों को मैंने बताया है कुछ वीडियोस में पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नेम अंशु। ठीक है, अंशु एज 22। ठीक है,
अब देखो इतना ही रखते हैं कि यार हम लोगों को तो बस ऐसे ही रखना है यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप इस पे लगाना है आपको फॉर इन लूप। देखो फॉर इसमें क्या रहता है, तो इसमें देखो क्या रहता है लेट, यहाँ पे ले लेंगे लेट, और यहाँ पे आप की जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हो। वैसे की अगर दोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो की इन, अब हमको की इन किस पे लगाना है, पर्सन पे, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसको प्रिंट कैसे कराना है, इसको इस प्रकार से आपको प्रिंट करा लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टेम्पलेट स्क्रीन ले लेंगे। और देखो गाइज यहाँ पे हमको की को जो है डायनेमिक की बनाना है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से ले लेंगे की को अपनी। तो ये जो हमारी की है ये यहाँ से, सॉरी टेम्पलेट स्क्रीन है, ये यहाँ से हमारी की मिलती रहेगी, की हो जाएगी। और यहाँ पे अब देखो क्या करना है आपको, हाँ तो अब देखो फिर से आपको टेम्पलेट स्क्रीन ले लेनी है, और जो पर्सन हमारा जो प्रिंट हो रहा है ना, तो इस पर्सन को इस प्रकार से आपको उठा लेना है हर एक एलिमेंट के की पे, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको करते हैं रन, फिर आपको समझाते हैं कोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया केट इज नॉट डिफाइंड, सॉरी गाइस आप लोग कमेंट भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे केट नहीं भाई, की होना है। तो यहाँ पे करते हैं सेव और इसको करते हैं एक बार रन। तो इसको करते हैं सीएलएस क्योंकि हमारा आउटपुट चुका है आ। देखो यहाँ पे नेम और एज प्रिंट हो, तो यहाँ पे गाइस देखो फाइनली आपका प्रिंट हो चुका है नेम और एज, ठीक है। नेम अंशु, एज 22। तो इस प्रकार से यह जो है ऑब्जेक्ट के हर एक प्रॉपर्टी की की और वैल्यू को इटरेट करता है, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं, फटाक से देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अब अपना देखते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल। अब देखो सिंपल सी हमको बात करनी है इसकी भाई। अब हम बात करेंगे फॉर ऑफ लूप की। तो एक एरे ले लेंगे क्योंकि वो एरे के आइटम्स को इटरेट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट मान लो फ्रूट नाम का हम ले लेते हैं, फ्रूट्स इक्वल टू एरे के एलिमेंट एप्पल, कुछ भी ले लो यार, APPLE एप्पल कॉमा मैंगो ETC यार, ठीक है। अब इतने पे ही हम लगाते हैं अपना फॉर लूप। फॉर यहाँ पे लेट, यहाँ पे मान लो फ्रूट्स है तो यहाँ पे फ्रूट ले लो, इसका ऐसा हटा दो, ऑफ इस पे लगाना है हमको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंट्रोल C पे करते हैं कंट्रोल V, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं और चेक कर लेते हैं हम लोग। अब इसको प्रिंट करा के और चेक कर लेते हैं फटाक से टेम्पलेट स्क्रीन पे, कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया। और यहाँ पे सिंपल से देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे टेम्पलेट सेम्पलेट कुछ भी नहीं लेना है, बस आपको फ्रूट प्रिंट करा देना है क्योंकि ये इसमें ये गाइस सिंपल सा प्रिंट करा देगा, अभी कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखो एप्पल और मैंगोज सिंपल सा प्रिंट करा दिया, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ज़्यादातर इसी का यूज़ करता है क्योंकि देखो बड़ा डेटा जब भी बिग डेटा आता है वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में होता है। तो अब इसी प्रकार से डेटा को एक एक डेटा को जब भी लिस्ट देखो डायनेमिकली दिखानी होती है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोडक्ट टाइप का, अगर प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, कंपनियों में बड़ी बड़ी, तो इन्हीं लूप्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कंडीशन की, ठीक है। अब देखो कंडीशन का यूज़ क्यों करते हैं कि जब हमको किसी भी कोड के अंदर मल्टीपल चीज़ों को एग्जीक्यूशन कराना रहता है तब भी कंडीशन का यूज़ करते हैं। ये कंडीशन दो तीन प्रकार की होती है, देखो स्विच स्टेटमेंट भी होता है, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं और एल्स इफ कंडीशन होती है, ठीक है। तो चलिए एक एक को एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट टेम्परेचर टेम्प इक्वल टू 30, यहाँ पे 30 कर लिए। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ टेम्प, अगर टेम्प बड़ा है 30 से तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्क्रीन, या फिर मैसेज ही देना तो कुछ भी हम मैसेज दे देंगे यार, उसमें क्या ही दिक्कत है हमको, ठीक है। क्या है यार, इसको हटाओ, यहाँ पे मैसेज दे देंगे हाई टेम्प,
हाई। तो यहाँ पे देखो फाइनली ये कोड रन हो चुका है। यहाँ पे हाई टेम्प, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशन बहुत सोच समझ के लगानी है, इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। मैंने लगाया टेम्प इक्वल टू 25 इफ़ टेम्परेचर अगर लेस देन 30, अगर 30 से कम है तो हाई टेम्प मैंने दे दिया। वैसे यहाँ पे लो टेम्प होना चाहिए। आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो जायज़ है वही दो, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए हाई टेम्प दिया है भाई। 30 बड़ा होगा, 25 छोटा होगा तो लो होगा ना, तो लो यहाँ पे भी कर सकते हो। चलिए लो कर देते हैं, ठीक है, लो टेम्प। अब यहाँ पे करते हैं हम इसको रन, तो यहाँ पे आ गया लो टेम्प, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इल्स इफ कंडीशन, ठीक है। इसी में देख लेंगे इल्स। यहाँ पे इल्स में कुछ भी दे दो मैसेज, जब ये प्रिंट नहीं होगा, जब ये वाला कोड प्रिंट नहीं होगा तो फटाक से ये वाला कोड इल्स ब्लॉक जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ भाई कुछ कॉपी करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा मैं सीधे से, और आप लोगों को समझा दूंगा कि मैंने किया क्या है, और आप लोगों को समझा दूंगा मैंने किया क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी लो टेम्प भी प्रिंट करा है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, लेकिन इलसेफ का ब्लॉक ऐसे रन होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लो 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को पता रहेगा कौन सा प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले फटाक से हम लो 1, ठीक है। ऊपर वाला आपका प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 है, ठीक है। ये सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे जब प्रिंट हो जाएगा आपका, तो ये नीचे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। देखो इल्स इफ ब्लॉक जब हमको एक ही कंडीशन, देखिए एक ही साथ में मल्टीपल सीक्वेंस के साथ में कंडीशन लगानी होती है, तब इल्स इफ ब्लॉक का यूज़ करते हैं। वैसे इफ इल्स से वर्क अपना हो जाता है। देखो कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं, जैसे नोड जेएस में एपीआईज वगैरह बनाते हैं, तो कुछ एपीआई ऐसी होती है लेंथी, उनमें एक के साथ में कई सारी चीज़ों को करना रहता है, जैसे कि विड्रॉल वगैरह करना हो गया, ठीक है। तो उसमें इल्स इफ का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा इल्स इफ का ब्लॉक ऐसे होता है। यहाँ पे मान लो आप कर दो, इसको कर दो ग्रेटर, ठीक है, इसको कर दो सेव। यहाँ पे लो टेम्प आ गया, ठीक है भाई। कंडीशन ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली रन नहीं हुई, ये वाली मैच नहीं हुई। एंड गेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंड का यूज हुआ जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी प्रिंट होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये भी ट्रू नहीं है, ये ट्रू कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे 20 कर दें तब भी ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मीडियम टेम्प प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो है लेफ्ट टू राइट, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, लेफ्ट टू राइट एरे अपना लेफ्ट टू राइट इंटरप्रेटर वर्क किया, तो यहाँ पे मीडियम टेम्प हो गया। वैसे इसका क्या रहता है कंडीशन कि जो एंड गेट होता है, यहाँ पे जो यूज़ किया है लॉजिकल ऑपरेटर एंड गेट, तो इसमें क्या होता है, ये जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन अपनी हो गई, तो इनकी दोनों कंडीशन ट्रू है, तो मीडियम टेम्प प्रिंट हो गया, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखो स्विच ब्लॉक भी देख लेते हैं फटाक से, और आप लोगों को समझा देते हैं। जितना मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था उतना बता के जाऊंगा इस वीडियो में। अभी तक आप लोग स्किप करके भी रुके हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो यार प्लीज़, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक क्या होता है ये भी देखो कंडीशन के बेसिस पे चलता है, लेकिन ये थोड़ा इफ एल्स ब्लॉक से थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें नेस्टेड बनता चला जाता है। इफ एल्स तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है, कौन सा ब्लॉक किसका है। तो इसीलिए इसका यूज़ बहुत कम ही होता है। स्विच का यूज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्विच का यूज़ करते हैं। देखो गाइस स्विच ब्लॉक का मैंने थोड़ा सा जो है इसका कोड जो है रखा है लिखकर, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से आप समझ जाओगे, और आप रन भी करा लोगे तब भी आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे। देखो यहाँ पे मैंने लिटरल में एक डे ले लिया, मंडे, यहाँ पे एक कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो स्विच ब्लॉक क्या करता है, ये भी मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ में रन कराता है, ठीक है, चीज़ों को स्विच कराता रहता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कोडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डे को पास कर दिया। ये स्विच का जो है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें केस नाम की कीवर्ड होती है, और ब्रेक। देखो ब्रेक का यूज़ क्यों करते हैं, ये एक एग्जीक्यूट हो गया केस तो तुरंत ब्रेक होकर दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। और एक इसमें लास्ट में जो होता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस में आप जैसे इल्स ब्लॉक होता है इफ़ का, उसी प्रकार से इसमें भी डिफ़ॉल्ट केस होता है। तो यहाँ पे मैंने मंडे को पास किया, मंडे को डे में मैंने होल्ड किया है, तो डे को यहाँ पे पास कर दिया कि केसेस चलेंगे डे पे। अब जो भी डे मैच हो जाएगा उसको ये प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे मंडे कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट करा रहा है मंडे को, ठीक है। फाइनली आप देखो ये मंडे इज डे, ठीक है। जो भी आप मैसेज प्रिंट कराओगे वो प्रिंट होगा। इस प्रकार से देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रिएक्ट जेएस में,
ठीक है। रिएक्ट जेएस में जब सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं था तो स्विच से ही यूज़ होता था, स्विच से ही राउटिंग होती थी, लेकिन वो रिलोडिंग करता रहता था। ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल फ्लो था, कंट्रोल फ्लो में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो गाइज जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइम तक इंटीजर को इनपुट करा सकते हो आप। ठीक है, कितने इंटीजर्स को आप प्रिंट करा सकते हो। तो आपका आंसर है 10 की पावर 53, 2 की पावर 53 माइनस का 1। ठीक है, इतने टाइम तक आप इंटीजर को प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद इंटीजर ब्रेक हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट का जो रूल्स है उसके खिलाफ हो जाएगा, तो फ्लोट में, डॉट में या पॉइंट में नंबर को प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना गाइज। बहुत टाइम हो गया वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट करो यार। और मैं ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की अपनी सीरीज़ चलती रहेगी। नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।